भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपके साथ है तपस्या और आज मेरे साथ है मयंक। हेलो मयंक, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ तपस्या, और हम आशा करते हैं हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे और अपने आसपास के लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के प्रति जागरूक कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि लोगों को जागरूक कर रहे होंगे, लेकिन जानते हैं हमारा प्रयास क्या है? सिर्फ जागरूक नहीं होना है, आपको ये सारी चीज़ें अमल में लानी है। क्योंकि हमने देखा है मयंक कि हम अगर बात करें अपने जो नॉर्थ के जितने राज्य हैं, अगर वहाँ की बात की जाए उत्तर भारत के, तो ज़्यादातर राज्यों में ये पाया गया है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, यूनिसेफ के रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 40% लोग ऐसे हैं जिनको टॉयलेट्स बनाकर दिए जाएं, उसके बाद भी उनका कहना यह है कि खुले में शौच जाना उनको ठीक लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये जागरूकता की ही बात नहीं है, इस बात को हमें समझना होगा, स्वीकारना होगा कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए खुले में शौच की इस समस्या से पूरी तरह से निजात पानी है। बिल्कुल तपस्या, और अगर हम बात कर रहे हैं समग्र स्वच्छता की, पूर्ण स्वच्छता की, तो बेहद ज़रूरी है कि स्वच्छता हमारे आचरण में हो और हमारी आदत भी बने। बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पर एक पक्ष हम थोड़ा सा और बताएं अपने हमारे दर्शकों को कि आज ही के दिन बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि आज है बुद्ध पूर्णिमा जी। और ये भी हम जानते हैं कि ज्ञान की जब बात आती है तो वो अंतर मन से ही जागती है। बिल्कुल, ज्ञान की प्राप्ति जब उन्हें हुई बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों से साझा किया और लोगों के जीवन को संवारा। बिल्कुल ठीक बात है। और हमारी तो परंपरा रही है मयंक, हम जानते हैं कि सदियों से हमारे यहाँ महापुरुष जो हैं, महान विभूतियाँ जो हैं, जन्म लेती आई हैं। बस हमें सिर्फ इतना करना है कि उनके बताए मार्ग का अनुकरण करना है। बिल्कुल, महान विभूतियों के मार्गों का अनुकरण हम करेंगे। और चूंकि आज बात स्वच्छता की हो रही है, तो स्वच्छता के लिए बेहद जरूरी है तपस्या कि खुले में शौच की समस्या से हम निवारण पाएं। तो खुले में शौच की समस्या से निवारण पाया है तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले में स्थित आयनावोलू गांव के लोगों ने भी। यहाँ की ग्राम पंचायत ने, खासकर ग्राम पंचायत ने गांव वासियों के लिए शौचालय निर्माण का बीड़ा उठाया है। तो सबसे पहले आज तपस्या हम चल रहे हैं तेलंगाना। बिल्कुल। इस गांव का नाम आयनावोलू है। ये तेलंगाना राज्य के वरंगल जिला के वर्धना मंडल में स्थित है। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 6000 यहाँ की जनसंख्या है और यहाँ 1100 घर है। यहाँ प्रसिद्ध मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है, जिसका निर्माण चालुक्य ने 1200 साल पहले करवाया 8वीं शताब्दी में, और इसकी मरम्मत का कार्य काकार्य ने करा। यहाँ हर साल 3 महीने के लिए जनवरी से लेकर मार्च माह तक शिव भगवान को समर्पित एक त्योहार को मनाया जाता है। करीबन 3 से 4 लाख तीर्थ यात्री राज्य के कोने कोने से इस वक्त मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं। लाखों की तादाद में तीर्थ यात्रियों की भीड़ जनवरी से मार्च के बीच आयनावोलू गांव में इसी त्योहार को मनाने के मद्देनजर इकट्ठी होती है। दूसरे कई ग्रामों की तरह आयनावोलू भी कुछ वक्त पहले बाहर खुले में शौच करने की समस्या से ग्रसित था। यहाँ के लोगों को संक्रामक रोग खुले में शौच की वजह से हुआ करते थे। लेकिन आज की बात कुछ और है। यहाँ बृहस्तर पर बदलाव आया है। यहाँ के लोगों के विचारों में अब साफ सफाई को लेकर महत्व देखने को मिल रहा है। తెల్లదొరల తరిమినట్టి ఐక్యత మన నేతలది తెగువ చూపి కదలబోయి భరత మాత ముద్దు బిడ్డ తెల్లదొరల తరిమినట్టి ఐక్యత
తమననే తలది తెగువ చూపి కదలవోయి భరత మాత ముద్దు బిడ్డ ఇల్లు నుండి మొదలు పెట్టి గల్లీ గల్లీ ఊడ్చి ఇల్లు నుండి మొదలు పెట్టి గల్లీ గల్లీ ఊడ్చి గరీబోళ్ళ ప్రాణాలకు భరోసాను ఇవ్వవో గరీబోళ్ళ ప్రాణాలకు ఇంటికి మరుగుదొడ్లు ఉన్నప్పుడు हमने सभी गांव वालों को शौचालय की अहमियत से रूबरू करवाया। हमने उन्हें ये भी बताया कि खुले में शौच जाने से वो गंभीर बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं। पंचायत ने सभी के घरों में शौचालय बनवाने का लक्ष्य तय किया है। हमने प्राथमिकता स्तर पर गांवों में नहरों की साफ सफाई कराई। हम लगभग हर घर में गए और उन्हें शौचालय के महत्व के बारे में समझाया। हम लोगों को आसपास के माहौल को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। लोग अब समझते हैं कि खुले में शौच करना सामाजिक रूप से भी बुरा है, तो इसीलिए ग्रामीण भी अब घरों में शौचालय के निर्माण के लिए निश्चित रूप से निर्णय ले चुके हैं। घर में शौचालय बन जाने से अब हमें बहुत सुविधा हो गई है। मुझे लगता है शौचालय का होना आवश्यक है, इसीलिए इसका मैंने निर्माण करवाया। गांव में अब मंदिर, विद्यालयों और आंगनवाड़ी आदि में साफ सफाई व स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाती है। आयनावोलो के ग्राम पंचायत में गांव में ग्रामीणों के लिए 3 मिनरल वाटर प्लांट का निर्माण कराया गया है, जो कि गांव वालों को पीने का पानी सप्लाई करते हैं। ग्राम पंचायत गांव की गलियों को साफ रखने के लिए बहुत सावधानी बरत रही है। एकत्र किए गए कचरे को गांव से दूर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर डालकर उसे जला दिया जाता है। हम आयनावोलो के विद्यार्थी ये प्रण लेते हैं कि हम खुले में शौच पर रोकथाम करेंगे और अपने लोगों को साफ और स्वच्छ वातावरण प्रदान करेंगे। మల విసర్జన అలవాటును మాన్పించేందుకు ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం। పరిశుభ్రమైన ఆహ్లాదకరమైన इसमें कोई संशय नहीं कि आयनावोलो गांव ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है पूर्ण सफाई व स्वच्छता की उपलब्धि के नजरिए से। बहुत थोड़े वक्त में स्वच्छ भारत मिशन अभियान को आगे बढ़ाते हुए यह हर किसी की प्रशंसा को प्राप्त कर रहा है। हम अपने गांव को साफ रखेंगे, हम प्रण लेते हैं खुले में शौच को बंद करेंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे, ग्रामीणों को साफ व बेहद खूबसूरत वातावरण प्रदान करेंगे। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो देखा हमने तेलंगाना में कि वहाँ की ग्राम पंचायत में किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं खुले में शौच की समस्या से निजात पाने के लिए। और जानते हैं मयंक, प्यारी बात ये लगी कि बच्चों को शपथ दिलाई गई और हम कहते भी हैं कि बच्चे अगर कुछ आदतों को शुरू से अपनी दिनचर्या में, जीवन शैली में शामिल कर लेना तो फिर रास्ता आसान हो जाएगा हमारे लिए। बिल्कुल, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वच्छता का पालन बेहद जरूरी है। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू भी कहते हैं, उन्होंने कहा है कि स्वच्छता अगर भीतरी और बाहरी रहती है तो वो ईश्वर मेहता को पहुंचती है। ये प्यारी बात है कि अगर हम अंतर मन से और बाहर अपने आसपास स्वच्छता रखना शुरू कर दें तो ईश्वर की पूजा स्तुति अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल, वही सही मायनों में भक्ति है और स्तुति है। और तपस्या, जब आपने बात की ईश्वरीय भक्ति की तो यही भाव हमारी अगली कहानी में दिखते हैं। हम सीधे हमारे दर्शकों को लेकर चल रहे हैं त्रिपुरा के अगरतला में और यहाँ पर हम दिखाएंगे हमारे दर्शकों को एक बहुत ही सुंदर सी लघु नाटिका जिसका शीर्षक है सफाई।
ये भारत देश हमारा, ये भारत देश हमारा, इसे गंदा मत करना यारो। ये भारत हमारा, ये भारत देश हमारा। गंदा मत करो, गंदा मत सोचो, राष्ट्रपिता को याद करो। ये भारत देश हमारा, हमारा। अरे चलो चलो देखते हैं हुआ क्या नौटंकी चल रही है। हाँ चलिए चलिए। अरे कोई सुनो तो मेरी बात, मैं भूखी रहती हूँ दिन रात। मैडम मैडम सुनिए तो मेरी बात, आप क्या करती है? भाई साहब मैं लोगों के घर में साफ सफाई की काम करती हूँ। क्यों, क्या हुआ? वाह जी वाह, आप बहुत जिम्मेदारी से साफ सफाई का काम करती हो, है ना? हाँ बिल्कुल, रोज सुबह उठकर अपने घर का साफ सफाई करती हूँ, फिर मालिक के वहाँ जाके ये साफ सफाई चौका बर्तन करके कूड़ा बाहर फेंकती हूँ, फिर घर जाके नहाती हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा मौसी, बहुत अच्छे। आपने और आपने मालिक की यहाँ तो साफ सफाई का काम जिम्मेदारी से करोगे। हाँ? लेकिन यहाँ कूड़ा रास्ते के किनारे फेंक जाओगे और बीच बीच में पान के ये फिचक फिचक। हाँ मौसी, आप जैसे अपने घर के और अपने मालिक के घर की साफ सफाई करती हो, वैसे ही हर जगह के सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। ये कूड़ा आपको रास्ते के किनारे नहीं, ये जो डस्टबिन है ना, उसमें डालना पड़ेगा। तभी तो आप एक जिम्मेदार नागरिक कहलाओगी। हाँ भैया, ये तो आपने सही बात कहा। कुछ तो शर्म करो, कुछ एक दूसरे से सीखो, जरूरत पड़े तो इनसे सीखो। ये हुई ना बात। अच्छा ड्राइवर भैया, आप जो मौसी को सफाई पर भाषण दे रहे हो, आप तो खुद रास्ते पे चलते चलते गंदा धुआं छोड़ते हुए गुजरते हैं, तो ये क्या सही बात है? ये भी तो गलत बात है ना भाई, सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। ये भारत देश हमारा, पहले अपने आप को समझाओ, फिर दूसरों को कहो। पहले आप सुनते सुनते आधी बुरी हो गई, पर कोई मेरी नहीं सुनता। अरे इसीलिए तो चिल्लाती रहती हूँ, कोई सुनो तो मेरी बात, मैं भूखी रहती हूँ दिन रात। ये आपने ठीक कहा, आप कहने की नहीं, कुछ करने की बारी है। चलो भाई, सब देश के प्रति अपने अपने जिम्मेदारी निभाते हैं। ओह, हम क्या करें? प्रदूषण प्रदूषण। ये हुई ना बात। अरे बच्चों, स्कूल की छुट्टी हो गई क्या? कौन से क्लास में पढ़ते हो? क्लास 5 में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल की छात्र है। इधर आओ बच्चे, जरा हाथ दिखाओ, फिंगर दिखाओ। गंदे है क्या? मैं रोज इनकी हाथ, नाखून और कपड़े चेक करता हूँ। हाँ, मास्टर जी हमें रोज पढ़ाई के साथ साथ सफाई की भी शिक्षा देते हैं। ऐसा है क्या? तब तो ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों, नाखूनों को कभी बढ़ने नहीं देना चाहिए, वरना ये नाखूनों की गंदगी हमारी तबीयत बिगाड़ देगी। अच्छा बच्चों, खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? साबुन से हाथ धोना चाहिए। हाँ, और जिस बर्तन में हम खाते हैं वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। बहुत अच्छे। ये भारत देश हमारा, ये हर दिन नया सवेरा। इसीलिए किसी ने कहा, जब जागो तभी सवेरा। सुनो सुनो साथियों, सब मिलकर चलाए स्वच्छता अभियान और करे एक स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण। हाँ, किसी एक और दो का नहीं, सबका हो इसमें योगदान। सिर्फ रास्ते और घर ही नहीं, हर जगह हो गंदगी निपटान।
आओ सब मिलकर चलाए स्वच्छ भारत अभियान। की बात सुनाता हूँ, नाखून दांत साफ रखने का फायदा तुमको बताता हूँ। ओ आओ दोस्तों एक काम की बात सुनाता हूँ, नाखून दांत साफ रखने का फायदा तुमको बताता हूँ। साफ सुथरा मेरा आंगन, खेले बच्चे मस्ती में, उनका मन भी साफ होता, ये सफेद बादल है। मैं सोचूं कि अगर साफ होता सारा जहां, मैं सोचूं कि अगर साफ होता सारा जहां, और सभी का मन कितना अच्छा होता। ये सफाई ईश्वर को प्यारी लगती, दुनिया ये सफाई से न्यारी लगती। ये सफाई ईश्वर को प्यारी लगती, दुनिया ये सफाई से न्यारी लगती। स्वच्छ मेरा आंगन हो तो स्वच्छ मेरा बचपन, स्वच्छ मेरा आंगन हो तो स्वच्छ मेरा बचपन, क्यों ना हो जाए स्वच्छ हम सबका ये मन। आगे आओ कदम बढ़ाओ, स्वच्छता को गले लगाओ। आगे आओ कदम बढ़ाओ, स्वच्छता को गले लगाओ। सुनो सुनाता हूँ, सुनो सुनाता हूँ। चलो चले भाई चल पड़े, स्वच्छ अभियान शुरू करे। चलो चले भाई चल पड़े, स्वच्छ अभियान शुरू करे। आज अभी इसी पल से हो पाएगा खुशहाल अपना भारत आज से, अपना भारत आज से, अपना भारत आज से। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। रश्मि है? हाँ मुन्नू का मल है भाभी, फेंक रही हूँ। वो इसमें क्या बड़ी बात है? तो बाबूजी ने जो घर में शौचालय बनवाया है उसका क्या फायदा? मुन्नू का ही तो मल है, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ। वैसे भी बच्चों के मल में कोई कीटाणु नहीं होते। इसके कीटाणु भी बीमारी का कारण बन सकते हैं। अम्मा डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियाँ और दस्त जानलेवा भी हो सकती हैं, और ये दोनों ही बीमारियाँ खुले में शौच के होने से फैलती हैं। क्या बड़ी बात? क्या? बच्चे की मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर घर में शौचालय अब तक ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या बात है, बहुत सुंदर। देखा मयंक कि मतलब एक जो कूड़ेदान है, डस्टबिन है, वो अपनी व्यथा सुना रहा है कि लोग हमें इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा सुंदर है अपने आप में। यानी कि अब हमें स्वीकारना होगा कि हमें अपनी जिम्मेदारी जो है निभानी है, उससे हम भाग नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल।
तो अब आप क्या कहेंगे, हम क्या अब करने वाले हैं? और तपस्या, चूंकि सपना संजोया हमारे प्रधानमंत्री ने और उस सपने को पूरा करना है, और वो सपना तभी पूरा हो सकता है जब कूड़े कचरे का सही से निस्तारण हो। तो कूड़े कचरे के सही निस्तारण पर ही आधारित है हमारी अगली कहानी। हम सीधे आपको लेकर चल रहे हैं गोवा। गोवा, मयंक आप कह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या चीज़ आपके माइंड में आती है जब गोवा कहते हैं? तपस्या, गोवा के नाम लेने से ही मेरे मन में पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य आता है। बिल्कुल सही बात है, और ये सही कहा मयंक आपने कि हम सब जब गोवा का जिक्र करते हैं तो लगता है कि बस झट से वहाँ घूमने के लिए पहुँच जाए। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर सैलानी वहाँ पहुँच रहे हैं, पर्यटक वहाँ जाते हैं और उनको गंदगी मिलती है, तो वहाँ का रोजगार भी प्रभावित होता है, छवि भी खराब होती है। तो इसलिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। तो अब सीधे हमारे दर्शकों को लेकर चल रहे हैं हम गोवा, और वहाँ दिखाने जा रहे हैं कैसे वहाँ पर रोजगार निर्माण के साथ ही कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। गोवा भारतवर्ष के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक। यहाँ समंदर, पहाड़ों व नदियों की खूबसूरती निहारने देश विदेश से सैलानी पहुँचते हैं। परंतु एक सत्य ये भी है कि मशहूर पर्यटक स्थलों के बाहर निकलते ही और गोवा के रिहायशी इलाकों में कदम रखते ही एक दूसरी सच्चाई से सामना होता है। बीमारी को न्योता देते कचरे के ढेर एवं लबलबाते नाले। लेकिन फोंडा तालुका के कुर्टी खांडेपार गांव के 2 पंचों ने इन बेचैनी पैदा करते हालातों को बदलने का फैसला किया। इधर हम आने के पहले इधर एक बहुत सब फोंडा का कचरा इसमें डाल रहे थे। पहले इतना कचरा था यहाँ पे कि यहाँ पे आदमी क्रॉस होने के लिए नाक पकड़ के जाना पड़ता था, इतना करता। और जैसे ये जो शॉप्स यहाँ जो 2-3 मूविंग गाड़ी दिख रहे हैं, इतना कचरा भरा हो रहा था कि हफ्ते में मेरे ख्याल से मेरे को 1-2 ट्रिप कचरा निकालना पड़ता था जेसीबी लगा के। इतनी कचरे की इधर ये प्रॉब्लम थी। गांव के ही आसपास के लोगों को घर घर जाकर कूड़ा एकत्रित करने का रोजगार दिया गया। इन्हें गीले एवं सूखे कचरे को अलग करने, सड़नशील एवं गैर सड़नशील सामान को अलग करने व पुनः चक्रण वाले अवशेष पहचानने का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रक्रिया को सीखने में कार्यकर्ताओं को ज्यादा समय नहीं लगा एवं गांव के वासियों को भी कूड़ा अलग अलग जमा करने के तरीके से अवगत कराया गया। आमी आज कचरो निवळ करपा खातीर घराघरान सुद्दां आमी घेवपाचें ठरयलें। आज आमी इतलो डेव्हलपमेंट करपा खातीर आज गटरांनी हेतूंनी खुबशे कचरो सुद्दां आमी पंचायती तर्फेन आमी कचरो रस्त्यावयलो क्लीन करपा सुद्दां खुबशी पाऊल फुडें हल्ले आसा। तशेंच हांवें म्हाजे स्वताचे हेणे सुद्दां आप यहाँ पर हर दिन कचरा इकट्ठा करते हैं और कचरा लेके जाते हैं, तो ये जो डिब्बा है इसके सामने जो डिब्बे को तुमने जो थैली लगाई है वो क्यों इतना थैली क्यों लगाई है? इसमें सूखा रखते हैं, इसमें गीला रखते हैं, प्लास्टिक अलग रखते हैं, लोहा अलग रखते हैं। दिन में कितने बार इकट्ठा करते हैं कचरा? 6 डिब्बे। अभी कचरा कौन सा इकट्ठा करता है, सूखा कचरा और कौन सा? सूखा गीला दोनों अलग अलग। तब से जो है हमारे पंचायत वालों ने जो है जो एक्ट जो चलाने जो है हर घर में हर मोहल्ले में जो है हमको क्लीन दिख रहा है, और हम चाहते हैं इससे भी अच्छा काम हो, और हर पंच जो हमारा जो है इसके लिए जो है कोशिश करे। हमारा जो है पंचायत में जो है ना जो चल रहा है अभी इस वक्त में हम मिलकर जो है उनको साथ दे रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत की ललकार की चारों ओर सराहना है, क्योंकि गांव वालों ने इस नारे को दिल से स्वीकारा है और अपनाया है। अगर गोवा के कुर्टी खांडेपार की तरह बाकी गांव शहर भी कमर कस लें तो जल्द ही स्वच्छ भारत का सपना सच्चाई में परिवर्तित हो जाएगा। ये है फूलों ने अपने गांव के हर तरसते नल को देखा, कभी दूषित होते जल को देखा, अपनी सहेलियों को मीलों आते जाते देखा और बोली, अगर जमाना बदला है तो मेरा गांव क्यों नहीं। उसने लोगों को जागरूक किया,
और सरपंच के साथ मिलकर जल एवं स्वच्छता समिति को दोबारा सक्रिय किया और झट से बन गया नया तरीका समिति के साथ पानी की हर समस्या सुलझाने का। और अब से ऐसे ही चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या बात है, गोवा की खूबसूरती की बहुत बात होती है कि जहाँ देखो वहीं खूबसूरती फैली है, लेकिन वहीं अगर कूड़ा भी फैला हो तो मन थोड़ा सा जो है उदास हो जाता है। और ये अच्छी बात है कि वहाँ के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि स्वच्छता शुचिता कितनी ज़रूरी है। बापू ने कहा है कि हमें स्वच्छता स्वतंत्रता से पहले चाहिए, ये हमें करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा मयंक कि अगर हमारा पड़ोसी जो है वो स्वच्छ नहीं है तो हमारी निजी स्वच्छता जो है वो पंगु है। यानी कि हमें अपनी स्वच्छता का ख्याल नहीं रखना है बल्कि और लोगों को साथ लेकर चलना है, पूरे माहौल को, पूरे देश को साफ रखने में मदद करनी है, योगदान करना है। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर हम हमारे लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे तपस्या। और इतनी अच्छी बातों के साथ अब वक्त हो चला है हमारे दर्शकों से विदा लेने का। लेकिन हमारे दर्शकों के मन में है कोई भी सवाल या सुझाव या वो अपने अनुभव हमसे साझा करना चाहते हैं तो वो हमें ज़रूर लिख भेजें। हमारा पता वही है, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। बिल्कुल। और अगर आप ईमेल के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। और इसके अलावा आज कार्यक्रम में बार बार हमने आपसे कहा कि एक अकेले के प्रयास से कुछ होगा नहीं, सबको सामूहिक रूप से, समग्र रूप से मिलकर चलना होगा, तभी ये लक्ष्य हासिल होगा। तो अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में कुछ काम हो रहा है तो उसका भी स्वागत है। और किसी को दिखाना चाहते हैं हमारा कार्यक्रम तो YouTube पे जाके दोबारा देख भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। तो इसी के साथ आज के अंक को समाप्त करने की मयंक और तपस्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार।